गढ़ी गई हैं। जो आपके अंदर अंधविश्वास है, हम लोग छठवें दिन 6 दिन में इतनी एनर्जी लोगों के अंदर भरते हैं और 7वें दिन पूरे घर में पूरे गांव में घूमते हैं। जितने घरों में जो वायरस भरा है दिमाग में और जो वायरस भरा है आपके घर की अलमारी में, वो सब बोरों में निकाल करके तलिया में फेंकवाता हूँ और उसके बदले बाबा साहब बुद्ध भगवान का फोटो हर घर में लगवाता हूँ। चाहे मेरा 2000, 4000, 10,000 रुपया मेरी जेब से खर्च हो जाए, क्योंकि सरकार उतनी तनख्वाह देती है। बाबा साहब ने कहा था कि उसमें खर्च करना तो कथा कमाने के लिए नहीं, कुछ कमाने के लिए भी करता हूँ, समाज को जगाने को करता हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके दिमाग में भ्रांतियां भरी हैं उसको मिटाने के लिए सबसे पहला कदम हमारे लोगों को उठाना चाहिए। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस भूल भटक में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस भूल भटक में मत रहना और तुम्हें कहीं अधिकार मिलेगा, इस भूल भटक में मत रहना। कभी मत रहना कि हमें अधिकार कहीं मिल जाएगा। अरे इसके लिए बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे गंवाए। इसलिए भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है। बुला बुला कर कोई देगा, इस भूल भटक में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस भूल भटक में मत रहना। कहा किसी ने तेरे हाथ में, आजकल बहुत ढोंगी पाखंडी आते हैं, कहते हैं तेरे हाथ में तो खजाना गड़ा है और 500 रुपए हमें दे ठक्के चले जाते हैं। कहा किसी ने तेरे हाथ में धन दौलत की रेखा है और छप्पड़ फाड़ के धन बरसेगा, इस भूल भटक में मत रहना। इस दिवाली की पूजा करने से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। लक्ष्मी आएगी तुम्हें कर्म सुधारने से। हमारा समाज गरीब नहीं है, हमारा समाज अज्ञानी नहीं है, हमारा समाज ताकत में पीछे नहीं है, लेकिन उसका कर्म, उसकी शराब, उसका जुआ, उसकी बदचलनी उसको गरीब और भिखमंगा बनाती है। इसलिए सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूं कि हम अपने कर्म कांडों को सुधार लें, फिर हमारे बराबर कोई नहीं रहेगा। सबसे पहली चीज है कर्म कांडों को सुधारना। बाबा साहब ने अपने जीवन में कितना कुछ करके दिखाया। इसलिए भाइयों मेरा आपसे निवेदन है कि हम बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब को जाने। अगर बाबा साहब को पढ़ लिया, जान लिया, उन्होंने 4-4 बच्चे 36 साल में गंवा दिए। 4-4 बच्चों के साथ अपनी पत्नियों को 36 साल में गंवा दिया और बराबर तुम्हारे लिए रखते रहे। क्या जरूरत थी उन्हें? अभी हमारे भैया जी कह रहे तो हवाई ताश उन्हीं का होता। बिल्कुल सही बात है। आज दुनिया में अगर पूजा है तो मेरे बाबा साहब की है। इसलिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, हमें उसको जानने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। हम भाइयों आपसे एक निवेदन करते हैं, हम परित्राण पाठ भी करने जाते हैं। ये हमारी एक छोटी सी किताब है। हर पाठ में हम 100 किताब, 50 किताब ले जाते हैं और ये फ्री वितरण करते हैं। क्यों? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आज से एक संकल्प लेके जाइए कि हम बहुत बड़ी किताबें नहीं बांट पाऊंगा तो छोटी छोटी किताबें बांटूंगा। आपके घर में लगन, टीका, बारात सब कुछ होता है। उस दिन आप क्या करते हैं? एक टिफिन लाते हैं, 4 लड्डू भरते हैं, 50 रुपए उस पर रख करके विदाई में देते हैं ना, और वो टिफिन जाके आप उस कबाड़े में डाल देते हो, कोने में जाके। आपसे निवेदन करता हूं, अगर 50 रुपए की, 25 रुपए की, 100 रुपए की बाबा साहब की, बुद्ध भगवान की अगर एक पुस्तक ला करके उसमें विदाई में दे देते तो जिस घर में जाती है, बहन बेटियां पढ़ती है, बच्चे पढ़ते, ये भाई पढ़ते, किसी न किसी का भला होता। ये संविधान वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। अरे संविधान तो 50 रुपए का भी आता है, आप क्यों नहीं उस विदाई में 50 रुपए का संविधान देते हो? मैं आपसे कहता हूं, इस मंच पर कहने से काम नहीं चलेगा, जीवन में उतारने की जरूरत है। इसलिए लंबी चौड़ी कथनी नहीं होनी चाहिए, करनी होनी चाहिए। ये साहित्य घर घर में पहुंचाने का आप लोगों में इसी निवेदन है कि काम करो। कुछ बदलाव की आग जलनी चाहिए, कुछ बदलाव की आग जलनी चाहिए, तभी हमारा समाज सुधरेगा। गांव गांव तक ये संदेश हमारा राई जी के द्वारा जा रहा है। हमारे जैसे लोग लगे हैं, आपको बदलाव करना है, अपने कर्तव्यों को संभालना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ, समय कम है, राई जी को सुनना है। मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। एसके शिरोमणि हमारा एक चैनल है जिस पर जितनी हम कथाएं करते हैं उतनी भी डालते हैं। आपका भी एक छोटा सा प्रोग्राम कल मैंने अभी रिकॉर्ड किया है, वो डालूंगा। बहुत बहुत साधुवाद आप सबको। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। साधु साधु।